जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जात से उनके घर शब्दों का निंदा की जाए वो कम है। और ये जो है देशद्रोह लोग हैं, जो विजय शाह का जिस तरह बयान आया है वो बिल्कुल कुंवर विजय का ये देशद्रोह है। और मैं भारत सरकार से पूछती हूं कि वो इस जो उनका स्टेटमेंट आया है देश के सैनिक का, देश की बेटी का, ये देश के सैनिक का अपमान है, देश की बेटी का अपमान है, देश के सम्मान का अपमान है, सेना का अपमान है। तो क्या भारत सरकार अपने मध्य प्रदेश के कुंवर विजय के स्टेटमेंट से इत्तेफाक रखती है? और अगर इत्तेफाक नहीं रखती है तो उन्हें सामने आके इस जो स्टेटमेंट दिया गया है सेना की बेटी के खिलाफ, सेना में जो बेटी है उसके खिलाफ, इसका खंडन करना चाहिए। और पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कब कुंवर विजय पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाएगी, कब देशद्रोह की कार्रवाई की जाएगी। पूरा देश देख रहा है। बहुत ही शर्मनाक है जिस तरह भाजपा के लीडर, बड़े बड़े लीडर 2 पैसे की तुच्छी हरकतें करते हैं, देश को ये शर्मसार कर रहे हैं। अपने ही देश की बेटी, जो अपने ही फौज का ये अपमान कर रहे हैं, वो फौज जो अपने जान को हथेली पर लेकर सरहदों पर हमारे लिए, अपने देश के लिए लड़ रहा है, अपने जान की परवाह नहीं कर रहा है, इस देश पर शहीद हो रहा है, उस सैनिकों का अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने। तो इन्हें पद से बर्खास्त, पदमुक्त कब किया जाता है, इन पर केस कब किया जाता है, और इन्हें सलाखों के पीछे कब भेजा जाता है, पूरा देश इंतजार कर रहा है और देख रहा है। और जिस तरह लगातार इस तरह की गिरी हरकतें, जिस तरह कर्नल सूफिया कुरैशी के साथ हुआ, ठीक इसी तरह शहीद हिमांशी नरवाल के साथ भी यही हुआ, जिसके पति शहीद हो गए थे। उस विधवा ने सिर्फ ये बोल दिया था कि ये जो आतंकवादी घटनाएं हैं इसको आप मुसलमानों से जोड़कर ना देखें, कश्मीरियों से जोड़कर ना देखें। उन्होंने देश से विनम्र विनती की थी, और उनके लिए पूरे सोशल मीडिया पर अंधभक्तों ने जिस तरह गंदे तरह से ट्रोल किया था, बेहद ही शर्मनाक है। और एक शहीद की पत्नी का क्या सम्मान होता है वो ये भूल गए हैं, और एक शहीद की पत्नी का अपमान किया। और ठीक उसी तरह फिर विक्रम मिश्री की बेटी का जिस तरह ये ट्रोल कर रहे थे और जिस तरह भद्दे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत ही अफसोसजनक और शर्मनाक है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो हैं और इनकी जो नैतिकता गिरते जा रही है देव बाइडेन। और नाली जो होता है ना, नाली से भी नीचे, नाली में जो कीचड़ होता है ना, वो कीचड़ से भी ज्यादा गंदे इनकी सोच है, इनके शब्द हैं, इनके अल्फाज हैं। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से और जेपी नड्डा जी से और पूरे भाजपा से, भाजपा के मिनिस्टर से ये अपील करूंगी कि अपने मंत्रियों पर, अपने लीडर्स के जबान पर कंट्रोल कीजिए, लगाम लगाइए। आप कल देश को संबोधन कर रहे थे, उस संबोधन में आपको बोलना चाहिए कि अपने नेताओं पर के कुछ भी बोलिए, देश के सैनिकों का अपमान मत कीजिए, देश की बेटियों का अपमान मत कीजिए, और इतने तुच्छे हरकतें मत कीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री भी उन्होंने अपमान नहीं किया, बीजेपी करे कि हमारे बयान को तोड़ ममोड़ कर दिखाया जा गया। तो कैसे बोला जाता है? एक सैनिक जो बेटी है देश की, वो लड़ने जाती है पाकिस्तान से, बॉर्डर पर खड़ी है लड़ने के लिए, पाकिस्तान को धूल चटा रही है, पाकिस्तान को उसी के शब्दों में जवाब दे रही है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है, उसको आप आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। बहुत गलत शब्द है, बहुत गलत शब्द है। सियासत कर रहे हैं। नहीं, क्यों सियासत भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पूरा विपक्ष, पूरा देश देख रहा है कि इस समय जब से बैसारन घाटी में आतंकवादियों का हमला हुआ है, हमारे 27 लोग शहीद हुए हैं, तब से पूरा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है और सरकार से बोल रही है कि आप जवाब दीजिए उन्हीं के शब्दों में।
पाकिस्तान को पाकिस्तान के शब्दों में हम खड़े हैं और किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। पर भारतीय जनता पार्टी, बहुत अफसोस की बात है कि इस समय भी लगातार देश को बांटने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूं कि ये जो आतंकवादी घटना हुई थी, इसके सूत्रधार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की जो सोच है, देश में बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति जो अपना कर चलते हैं, उन्हें आतंकवादियों को पता है कि देश की कमजोर नस कहां है, इसे दबाओ और देश को बर्बाद कर दो। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की बहुत अहम भूमिका है। इसलिए मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया गया है। फिर वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में देखा जाता है कि क्रिकेटर जो है शाहिद अफरीदी पद यात्रा निकालते हैं, जश्न मनाते हैं पाकिस्तान की जीत का। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह भारत 3 दिनों तक पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिया था, उसके बाद से मोदी जी पीछे हट जाते हैं और जो सीज फायर होता है, सीज फायर कर देते हैं। और बहुत दुखद है ये कि इस बात का ऐलान जो होता है वो भारत से नहीं होता है, प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं करते हैं और विदेश मंत्री नहीं करते हैं, गृह मंत्री नहीं करते हैं, बल्कि इस बात का पता हमें कहां से चलता है? ट्रंप से चलता है। ट्रंप से एक वक्त था, आज बहुत इंदिरा गांधी जी की कमी महसूस हो रही है। एक वक्त था जब अमेरिका ने बोला था 1971 में, इंदिरा गांधी जी को दिसंबर 1971 में, कि आप पाकिस्तान पर अटैक मत कीजिए। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उस समय बोला था, अब ये भारत वो भारत नहीं है जो किसी के दबाव में आ जाए और रंग के आधार पर अब हम दबने वाले नहीं हैं। और इंदिरा गांधी जी ने किसी की नहीं सुनी और पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जो आज बांग्लादेश है। आज हम बहुत महसूस कर रहे हैं कि काश आज इंदिरा गांधी जी होती और इंदिरा गांधी जैसा कोई प्रधानमंत्री होता तो आज पाकिस्तान से पीओके हम ले लिए होते और पीओके हमारा होता। लेकिन सीज फायर इस समय, वो भी अमेरिका के दबाव में, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने एक वक्तव्य में बोलते हैं, मैं गुजराती हूं और मेरे खून में व्यापार है और मेरे खून में पैसा है। तो क्या व्यापार के लिए ट्रंप बोलते हैं मैंने दोनों देश को धमका दिया कि आप व्यापार करूंगा आपके साथ, आप सीज फायर कर लीजिए। तो क्या व्यापार के लिए हमारे देश की आन बान और शान और हमारे सम्मान को आपने ठेस पहुंचाई है? आप व्यापार के लिए सीज फायर कर दिए हैं। देश का सेना के पराक्रम पर हम सैल्यूट करते हैं, हमें फख्र है। हम भारतीय सेना जैसे हमारे पास वीर सैनिक है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पीछे हट जाते हैं और ट्रंप बोलते हैं हमारे दबाव में। इस तरह के जो मैसेज पूरे इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है, बहुत ही अफसोस है, बहुत अफसोस की बात है। और एक बात मैं और आपको बताऊं कि 8 तारीख को तो भारतीय मीडिया ने पूरे जो रहे सहे कसर थे ना, मतलब एक झूठ का जो प्रोपेगेंडा का आखिरी पिलर था उसको भी गिरा दिया। बहुत शर्मनाक है जिस तरह जब हम सब देश के मीडिया पर डिपेंड थे, उनसे खबर देख रहे थे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। सोफिया कुरैशी को धर्म के आधार पर टारगेट किया गया। बिल्कुल धर्म के आधार पर टारगेट किया गया, बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। देखिए, धर्म के आधार पर तो टारगेट सोफिया कुरैशी को किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो मानसिकता है ना, वो महिलाओं को सम्मान नहीं देते हैं। उन्हें नहीं पता है महिलाओं का सम्मान क्या होता है। मैं ये भी, उन्हें तो धर्म के नाम पर टारगेट किया गया, लेकिन हिमांशी नरवाल जो शहीद की बीवी थी, उनको किस आधार पर टारगेट किया गया? और फिर उसी तरह विक्रम मिश्री की बेटी को किस आधार पर टारगेट किया गया? ये महिलाओं का अपमान इनके फितरत में है। ये मुसलमानों को धर्म के नाम पर टारगेट करते हैं। अगर हम अपनी जान भी जो मर जाए, शहीद हो जाए, मट्टी में खून मिला दे, तो भी ये हमसे सवाल करना बंद नहीं करेंगे। हम पर टीका टिप्पणी करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, हमें गलत शब्द बोलते रहेंगे। तो मैं बस एक शब्द बोलना चाहती हूं कि हमें जरूरत नहीं है इन संघियों को सर्टिफिकेट देने की। इस देश की मिट्टी में हमारा खून शामिल है, हमने खून बहाई है देश की आजादी में। आप संघी जो है वो बताए कि आपके कौन से
जो बुजुर्ग है, उन्होंने देश की आजादी में देश के लिए खून बहाया है, ऐसे लोग, आप लोग तो शुरू से देश के खिलाफ रहे हैं, इस तिरंगा के खिलाफ रहे हैं, देश की जो आपसी प्यार और सौहार्द के खिलाफ रहे हैं और आज भी हैं। आप लोग देश के नाम पर एक कलंक हैं।